सो गाइज, तो हम क्या करते हैं अभी कि हम पहले फ़ोटो पिकर वाला काम यहाँ कर लेते हैं ताकि यूज़र सेलेक्ट कर पाए गैलरी से इमेज। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे गूगल की फ़ोटो पिकर लाइब्रेरी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे है इस तरह का इंटरफेस कुछ आएगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको बस कॉपी करना है आपको। लिंक सारे मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। और हमें यहाँ पे चाहिए एक इमेज बिटमैप, ताकि हमें बिटमैप के फॉर्म में एआई में पास कराना है हमारा इमेज। तो आर बिटमैप, और हमें यहाँ पे एक इमेज यूआरआई चाहिए जिसमें कि हम सेट कराएंगे हमारा जो इस लेआउट एक्टिविटी पे। यहाँ पे जो इमेज है ना, यहाँ पे हम यूआरआई के थ्रू इसको सेट करा देंगे। सो यहाँ पे हमें उस इमेज का यूआरआई मिलेगा जो हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम इमेज यूआरआई में असाइन कर देंगे अपना यूआरआई। उसके बाद हमारा बिटमैप में हमें इमेज का बिटमैप पास कराना, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे मीडिया स्टोर। images dot media get bitmap। तो यहाँ पे हमें कंटेंट रिजॉल्वर पास करना, तो दिस डॉट कंटेंट रिजॉल्वर। इसके बाद हमारा जो यूआरआई है उसे हम यहाँ पास कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इमेज पिकिंग हो जाएगा, बिटमैप में हमारा इमेज आ जाएगा। तो उसके लिए हमें एक इस इमेज पिकर पे ना सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाना होगा। सिलेक्ट आईवी, ओके। इमेज डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और हमें इस इमेज पिकर को लॉन्च करना, ठीक है। तो लॉन्च कैसे होगा यहाँ पे देख सकते हो आप कि इससे आपको सिंपली कॉपी करना। क्लासेस को इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। और जब इमेज सेलेक्ट हो जाए तो इस इमेज में ना
इमेज डॉट सेट इमेज यू आर आई, अपना हम लोग यू आर आई पास कर देंगे। अब यहाँ पे हमें एक एरे लिस्ट भी चाहिए होगा। अब वो एरे लिस्ट किसका होगा? वो एरे लिस्ट होगा हमारा जो डाटा रिस्पॉन्स है यहाँ पे, इसका एरे लिस्ट होगा, उसे हम अडाप्टर में पास करने वाले हैं। तो लेट इनिट वार रिस्पॉन्स डेटा इसको मैं यहीं पे इनिशियलाइज करा देता हूँ, मैं लेट इनिट का यूज़ नहीं करता हूँ। एरे लिस्ट ऑफ देता हूँ डेटा रिस्पॉन्स, इस टाइप का यहाँ पे ये लिस्ट होने वाला है। हम अडाप्टर का भी क्लास बना लेते हैं, यहाँ पे उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। इनिट फॉर अडाप्टर, जेमिनी अडाप्टर, ठीक है। तो उसे हम यहाँ इनिशियलाइज कर लेंगे। अडाप्टर कॉन्टेक्स्ट में हम दिस पास करेंगे और यहाँ से हमारा जो लिस्ट है रिस्पॉन्स डाटा उसे पास कर देंगे। और रिसाइकलर व्यू में हम सेट रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर, अब हम अपना अडाप्टर पास कर देंगे। और एक चीज़ हम चेक कर लेंगे कि हमारा रिसाइकलर व्यू में लेआउट मैनेजर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, तो हमें इसे लगाना होगा। आप एक्सएमएल के थ्रू भी लगा सकते हैं, नहीं लगे एक्सएमएल के थ्रू नहीं लगाते तो हमें कोड के थ्रू लगाना पड़ता है। तो लेआउट मैनेजर, सॉरी, लीनियर लेआउट मैनेजर, ओके। सो काम यहाँ पे हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इस बटन टेक्स्ट पे क्लिक कराएंगे। जब इस बटन पे क्लिक हो तो इसका हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे आस्क। जब इस बटन पे क्लिक होगा तो हम चेक करेंगे एडिट टेक्स्ट में डाटा इंटर्ड है कि नहीं इंटर्ड है तो हम डाटा को फिच करेंगे। मतलब इंटर्ड है तो हम डाटा को गेट कराएंगे एडिट टेक्स्ट से, उसे पास कराएंगे एपीआई में। तो बटन सेट ऑन रिलेशनल if edit text dot नल नहीं है, नॉट इक्वल टू नल है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमारा जो एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन है उसे देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है ना, ये जनरेटिव मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ से हम डॉक्यूमेंटेशन से आराम से इसको हम कॉपी कर सकते हैं।
पे हम पास कर सकते हैं, इसे हम इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे अपना एपीआई की पास करना है, तो मैं वो दिखाऊंगा नहीं आपको, आपको अपना एपीआई की यूज़ करना है। तो जब मैं आपको रन करूँगा तो इसको मैं अपनी एपीआई की से रिप्लेस कर दूँगा। ठीक है, मॉडल रेडी हो गया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना एक और वेरिएबल लेते हैं, अगर प्रॉम्प्ट से प्रॉम्प्ट, अगर एडिट टेक्स्ट नल नहीं है, उसमें डाटा एंटर्ड है, तो एडिट टेक्स्ट से हम टेक्स्ट को हम गेट कर लेंगे। टू स्ट्रिंग कर लेंगे क्योंकि वो एडिटेबल देगा। उसके बाद एडिट टेक्स्ट में से गेट करने के बाद फिर से उसमें जो टेक्स्ट रहेगा उसको हम एम्बेडेड टेक्स्ट सेट करा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा एडिट टेक्स्ट हो गया और मॉडल भी बन गया। अब हम चेक करेंगे कि बिटमैप, यानी कि बिटमैप नल तो नहीं है। अगर बिटमैप नल है इसका मतलब यूज़र ने बस टेक्स्ट डाला है और कुछ नहीं डाला, इमेज चूज़ नहीं किया है। तो अगर बिटमैप भी उसने इमेज चूज़ किया है तो हमें वो भी चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक कंडीशन डालेंगे, ऊपर का बिटमैप हमारा अगर नल नहीं है तो, हमारा बिटमैप अगर नल नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहले हम एरे लिस्ट जो हमारा है ना उसमें हम ऐड कर लेते हैं अपने डाटा को, यूज़र का टेक्स्ट और इमेज, जो हम यूज़र की तरफ से शो करने वाले हैं चैट पे। डाटा रिस्पॉन्स, देखो अब ये यूज़र का है, तो यूज़र के लिए हम लोग अपने अडेप्टर को खोलेंगे। अब सिंपल सा, आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तब कुछ नहीं करना, यहाँ पे आओ, यूज़र के लिए 0 है और जेमिनाई के लिए 1 है। तो ये यूज़र के लिए है, तो मतलब यूज़र की तरफ से डाटा जा रहा है। ये एडिट टेक्स्ट यहाँ से जो हम प्रॉम्प्ट डालेंगे यूज़र की तरफ से, और इमेज भी यूज़र की तरफ से, तो यूज़र के लिए क्या रहेगा 0, तो आपको सिंपली 0 पास कर देना है। ठीक है, अब प्रॉम्प्ट हमारे ऊपर में हम लोगों ने प्रॉम्प्ट फेच करा लिया है। अब हम इमेज URI यहाँ पे पास कर सकते हैं। ठीक है, इसे स्ट्रिंग में चेंज करना, अडाप्टर में ऑलरेडी हम लोग इसे पास कर रहे हैं। ठीक है, अब फिर से हम डॉक्यूमेंटेशन पाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि इमेज के लिए कैसे लोग मतलब ये पास करता है डाटा। तो ठीक है, हम लोग के पास ये जनरेटिव मॉडल ऑलरेडी है, और इमेज के लिए एक बिटमैप इमेज इसे पास करना है। तो हमें ये इनपुट वाला इसे कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना। तो यहाँ पे हमारे पास, इसको कॉपी इंपोर्ट कर लो, और यहाँ पे जो हमारा बिटमैप ऊपर में इनिशलाइज हुआ है ना उसे पास कर दो। हम यहाँ ऑलरेडी चेक कर रहे हैं कि बिटमैप नल नहीं है, इसका मतलब बिटमैप में इमेज है, तो यहाँ पे पास कर सकते हैं हम उसे। और यहाँ पे हमारा टेक्स्ट पे हमारा प्रॉम्प्ट आएगा। अब हमें यहाँ पे इससे थोड़ा सा हम, ये क्या होगा ना, यहाँ पे एक एरर आएगा यदि हम इसको अभी भी लॉन्च करें, तो ये एरर आएगा क्योंकि यहाँ पे ये बैकग्राउंड पे कॉल होता है। तो इसके लिए हमें सस्पेंड फंक्शन चाहिए होगा। आप देख सकते हैं कि सस्पेंड फंक्शन को हम लोग
कोरोटिन से हम लोग को उसे लॉन्च करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्लोबल स्कोप नॉट लॉन्च, से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं कि एरर चला गया। अब यहाँ पे हमें तो प्रिंट तो कराना नहीं है टेक्स्ट को, हमें क्या कराना है, यूज़र एरे लिस्ट में ऐड कराना हमें। ठीक है, तो हम लेंगे डाटा रिस्पॉन्स, और हर बार डाटा ऐड कराने के बाद एरे लिस्ट में हमें रिसाइकल व्यू को नोटिफाई डाटा सेट चेंज कराना होगा, उसके अडाप्टर को नोट ऐड। डाटा रिस्पॉन्स, अब ये रिस्पॉन्स जेमिनाई की तरफ से आया, तो यहाँ पे क्या पास होगा, 1। अब फॉन्ट में यहाँ पे हमारे पास जो जेमिनाई आंसर देगा, जो रिस्पॉन्स देगा वो पास होगा, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट। ठीक है, और इमेज यूआरआई हमें यहाँ पे एम्प्टी पास कर देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमें अडाप्टर नोटिफाई डाटा सेट चेंज, इसको कॉल करना है, और इसको कॉल यहाँ पर भी करना है, नहीं तो यूज़र का क्वेश्चन दिखेगा नहीं। चलिए, ये तो हो गया इमेज सिलेक्शन के बाद। ठीक है, इमेज सेलेक्ट भी रहेगा, यूज़र टेक्स्ट भी रहेगा। अगर इमेज नहीं है ना, तो हमें यहाँ से सिंपल एक एल्स कंडीशन लगाना है, और सेम जैसा हम लोगों ने यहाँ पे किया ना, तो इसमें आएंगे, और यहाँ पे सबसे पहले तो हम अपना रिस्पॉन्स डाटा में जो एडिट टेक्स्ट है उसे हम लोग यहाँ पे एडिट टेक्स्ट का डाटा को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि यूज़र का एडिट टेक्स्ट का डाटा जाने वाला है। प्रॉम्प्ट तो हमारे पास है ही, इमेज वगैरह में इम्पिटी होगा। ठीक है, फिर अडाप्टर नोटिफाई डाटा सेट चेंज को कॉल कर देंगे। फिर सेम इसी तरह हम ग्लोबल स्कोप डॉट लॉन्च इसको कॉल करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट डाल देंगे सीधे। ठीक है, तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, और कुछ नहीं करना। देखते हैं एरर क्यों आ रहा है। नो इशू। यू आर राइट टू स्ट्रिंग।
सो मैं यहाँ पे अपना API की डालता हूँ और ऐप को लॉन्च करके देखता हूँ कि कोई एरर तो नहीं है। और सबसे पहले कि आपको इंटरनेट का परमिशन यहाँ पे दे देना है मैनिफेस्ट में, तो मैं दे देता हूँ। सो गाइज चलिए, मेरा फ़ोन स्क्रीन आपको दिख रहा होगा। अब मैं ऐप को लॉन्च करता हूँ और देखते हैं कि क्या कोई एरर आता है या फिर सक्सेसफुली ऐप रन करता है। तो ऐप लॉन्च हो चुका है। तो सबसे पहले मैं इमेज पिकिंग का ट्राई करता हूँ। देख सकते हैं कि इमेज पिक हो गया। यहाँ पे मैं, यहाँ पे ये एक अल्ट्रासाउंड का इमेज है, इसे पिक कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट डालता हूँ, डिस्क्राइब द इमेज। मैं आस्क वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हमारा यूज़र का जो प्रॉम्प्ट था वो यहाँ पे जा चुका है। अब यहाँ पे ऐप क्रैश कर गया। ठीक है, अब क्यों क्रैश किया उसके लिए हम लॉगकैट ओपन करेंगे और देखते हैं कि क्या एरर है। ओके, ओनली द ओरिजिनल थ्रेड दैट क्रिएटेड अ की कैन टच इट। ओके गाइज, सो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना, तो ये जो ग्लोबल स्कोप डॉट लॉन्च है ये बैकग्राउंड थ्रेड पे लॉन्च हो रहा है, मतलब रन कर रहा है। तो अब हमें UI से रिलेटेड डाटा डालना, रिसाइकलर व्यू को, अडाप्टर को पॉपुलेट कराना, हम उस बैकग्राउंड थ्रेड में नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें ये जो लाइन है ना, इसे हमें UI थ्रेड पे रन कराना होगा। तो उसके लिए सिंपल से एक लाइन लिखेंगे, रन ऑन UI थ्रेड। ठीक है, और इसको कट करके आपको इसके अंदर पेस्ट कर देना है। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ पर भी करना है आपको, रन ऑन UI थ्रेड। अब चलिए फिर से ऐप को हम लॉन्च करते हैं और देखते हैं कि हमारा ये रिस्पॉन्स API के थ्रू मिलता है कि नहीं मिलता है। मैं फिर से सेम इमेज पिक करूँगा। अब मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट दूंगा, इमेज। थोड़ी देर वेट करते देखते हैं कि रिस्पॉन्स आता है कि नहीं। आप देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स कितना अच्छा तरीका से यहाँ पे आ चुका है। अब हम लोग को रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी UI इशू है, तो उसे हम ठीक कर लेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, नाउ इससे हम बस कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, हु इज़ ट्रम्प। इस बार इमेज नहीं है। ठीक है, तो गाइज़ मुझे बटन पे कुछ इशू नज़र आ रही है अभी, तो मैं देखूंगा कि क्या इशू, क्योंकि एक दो बार क्लिक पे काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पे हम ये इमेज जो है ना, यहाँ पे इस इमेज को भी हमें, सॉरी मतलब जो बिटमैप है उसे नल कराना होगा आफ्टर वन सर्च। जब ये रिस्पांस देने लगता है तब हम क्या करते हैं, बिटमैप को अगेन नल पास कर देते हैं। ठीक है, इससे हमारा जो दोबारा जो यहाँ पे इमेज आ रही है ना, ये नहीं आएगी। और इमेज URI जो है उसे भी हम नल कर देते हैं। इस नल ने इम्स को इम्पिटी कर देते हैं। ठीक है, फिर से आपको लॉन्च करते हैं, देखते हैं। सो ये काफ़ी ट्रेंड है, तो ये बता दिए पॉलिटिकल फिगर पे कुछ कमेंट नहीं करेगा। सो लेट मी आस्क, give me a function to print pyramid star pattern।
सो मैंने यहाँ कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं डाला, तो ये पता नहीं कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लिया है। सो ये पाइथन पे प्रिंट कर रहा है। सो गाइज यहाँ तक होप सो आप बिना एरर के पहुँच गए होंगे। यदि कोई एरर फेस कर रहे हो, अटक गए हो, तो आप बेझिझक मुझे डीएम करो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और हम चलिए आगे अब नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। सो गाइज, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा इमेज जनरेशन का पार्ट। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक नया पैकेज ही बना लेते हैं ताकि हौच पौच ना हो ज़्यादा। और इमेज जनरेशन अभी जेमिनी एपीआई नहीं सपोर्ट करता है, तो हम थर्ड पार्टी का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो कौन सा यूज़ करने वाले हैं, तो चलते हैं क्रोम की तरफ और आपको यहाँ टाइप करना है ईडन एआई। ठीक है, हम ये एपीआई यूज़ करेंगे क्योंकि बाकी ओपन एआई का एपीआई यूज़ करेंगे तो वो बिलिंग अकाउंट खोजता है, मतलब ये कार्ड डिटेल्स। तो कुछ नहीं यार, मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस ट्रिक को यूज़ करो। इस पे आपको पहले साइन इन कर लेना है। ठीक है, ये ऐसा रहेगा। और आपको यहाँ पर $1 का क्रेडिट देगा। आप विश्वास नहीं करोगे, $1 से आप 25 एआई इमेज जनरेट कर सकते हो। तो आप समझ सकते हो कि आपको करना क्या है। ये मेरा दोस्त के अकाउंट से मैंने बनाया है, मेरा ख़त्म हो चुका था। तो आप जितने कर सकते हो उतने फ्री में इमेज जनरेट कर सकते हो भी एआई, ओपन एआई के थ्रू। ये वेबसाइट मतलब इंटरनली ओपन एपीआई का यूज़ कर रहा है, ओपन एआई का जो इमेज जनरेशन है उसको यूज़ कर रहा है। तो अभी हम तो वो एक्सेस नहीं कर सकते विदाउट क्रेडिट कार्ड और बिलिंग अकाउंट का, तो हम इसका यूज़ करेंगे। तो इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है एआई एपीआईज, और नीचे कहीं पे इमेज जनरेशन होगा। ठीक है, आप यहाँ पे एक इमेज जनरेट करोगे तो आपका 0.04 क्रेडिट जाता है। ठीक है, और यहीं पर आपको एपीआई की भी मिल जाएगी। और एपीआई की शायद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एपीआई की है, तो इसको आपको कॉपी करना है। मैं आपको शो नहीं करने वाला अभी। तो चलते हैं एपीआई इंटीग्रेशन की तरफ। ये रहा हमारा इमेज जनरेशन का कोड। ये देखो, यहाँ पे हमारा एंड पॉइंट है, पोस्ट रिक्वेस्ट डालनी है हमें, हेडर्स में ऑथराइजेशन पास करनी है। ये हमारे एपीआई की होने वाली है बेसिकली। उसके बाद कुछ रिक्वेस्ट बॉडी में ये जाएगी, प्रोवाइडर ओपन एआई टेक्स, ये प्रॉम्प्ट है। और ये टेक्स्ट इमेज का साइज़ क्या साइज़ में चाहिए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं हम इससे इंटीग्रेट करना। अब देखिए रिस्पांस कैसा मिलने वाला है, तो रिस्पांस में देख लेते हैं। यहाँ पे देखो इस तरह का। ये तो हम लोग ओपन एआई वाला यूज़ करेंगे, यहाँ अमेज़ोन वाला नहीं करेंगे। ये क्या है ना, जैसे कि यहाँ प्रोवाइडर आपने ओपन एआई डाला तो ये एक ही इमेज जनरेट करेगा ओपन एआई का यूज़ करके। यहाँ ओपन एआई का के बाद हम यहाँ पे प्रोवाइडर कुछ अमेज़ोन देते हैं, तो अमेज़ोन का यूज़ करके तो हमारे पास 2 इमेज जनरेट होंगे। डीपीआई पास करेंगे तो 3 इमेज जनरेट होंगे। ठीक है, आप समझ सकते हो। और सब सारा का यहाँ कॉस्ट जाएगा आपका 0.3 0.5, तो आपका $1 जो रहेगा उससे डिडक्ट होगा। तो बेटर है कि आप ओपन एआई एक ही प्रोवाइडर डालना। और ऐसा कुछ रिस्पॉन्स आने वाला है हमारे पास। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो उसके लिए हमको रेट्रोफिट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि नेटवर्क कॉलिंग रेट्रोफिट इज़ बेस्ट। सो मैं क्या करता हूँ ना, सबसे पहले मैं डिपेंडेंसी डाल लेता हूँ। तो रेट्रोफिट और ग्लाइड की लगेगी, क्योंकि इमेज को हमें शो कराना है ना, इसलिए। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे, पेस्ट कर देता हूँ, सिंक कर दो आप। आई थिंक वी हैव टू डू लाइक दैट। इसको स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि वो वैसे भी एरर ही देगा। तो मैं इसको कंट्रोल डी दबा के करता हूँ, सारे को यहाँ से कॉपी करके